तो नहीं आता है। बताएं जी आप क्या हाँ तो हम मुझे मदद करेगा यहाँ से मतलब कैमरे वगैरह उसके बाद हम अब यहाँ नहीं रह रहे क्यों? बस यहाँ पे कभी कभी आते हैं तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, एक तरह सा बना हुआ है। करने के लिए तो पहले दिन से इसमें सहयोग जुड़ना है, तो अपने गति को प्राप्त कर ही चुके हैं। मंत्री जी का गुस्सा वैसे माहौल में ऐसे गए मतलब हम यहाँ पर आने से बचे घर निकलना मतलब छोटे थे ना तो याद दिला देना तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। स्वाभाविक रूप से क्या लोग बहुत मेहरबानी है कि यूपी में भी का माहौल कम हुआ तो सकून हुआ। उसी सकून के लिए ही बीजेपी आई है, हाँ वही सकून लाने के लिए, और उसी सकून के लिए आज मैं आया हूँ पीएससी कैंप पे यहाँ पे बटालियन की पूरी स्थापना करने के लिए, ठीक है ना? अच्छे हैं जैसा बैठ 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 आराम से। आप लोग वहीं पे बिजनेस कर रहे हैं? देवर के साथ देवर मदद कर रहे हैं, अच्छा जब भी गुजारा हो। ठीक है। आप लोगों को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली थी? ठीक है, उनका कोई कागज वगैरह तैयार कराया? क्या नाम है जी? स्कूल पढ़ते हो? कौन क्लास में? 11th में। स्कूल रोज जाते हो ना? कोई डर तो नहीं है? ठीक है। देखिए गलत चीजों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और जब सब लोग मिलकर के ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ेंगे तो ही इस प्रकार के तत्व बेनकाब होंगे और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का भी वो मिलेगा, ठीक है ना? और हम लोग तो पहले दिन से इस चीज को कह रहे हैं कि इस प्रकार के तत्वों से बहुत सख्ती से निपटेंगे और उससे सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो भी रही है, इसलिए घबराने की कतई आवश्यकता नहीं। पूरी सरकार साथ में है, शासन पूरा सहयोग करेगा, कहीं भी कोई दिक्कत की आवश्यकता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना? सर बच्चों को सरकारी सर्विस और हमारे पेंशन उसको व्यवस्था करवाएंगे, ठीक है ना? उसके लिए व्यवस्था करवाते हैं। ये सभी लोग वास्तविक पीड़ित है महाराज जी। उस समय की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर थी, इतनी गंभीर थी कि शायद सरकार ना आती तो 80 से 90% पलायन हो जाता जी कैराना से। काफ़ी सहयोग बाबूजी का रहा जी। ये कैराना जब सरकार नहीं थी उस समय भी आए, व्यापारियों का हौसला बढ़ाया जी। सरकार आई जी तभी जाके भाई साहब सूरत चले गए थे जी, सूरत चले गए थे जी। सूरत यहाँ पे इतनी बड़ी व्यापार था जी, इतनी बड़ी दुकान थी कि मतलब परचून की दुकान थी, कोई सामान नहीं मिलता था जी कहीं भी, इनकी दुकान पे मिलता था। 4-5 पीढ़ियों से दुकान चली आ रही, बंद हुई जी। बहुत बहुत परेशान हुए, बहुत रिक्वेस्ट की, जब इन्हें संतुष्टि हुई, मतलब एक इतना वोट बैंक की भी वो इन्हें महत्व था कि सूरत से केवल इसलिए वोट डालने आए जी हमारे कहने पर कि महाराज जी सरकार भाजपा भी आ जाए, माहौल अच्छा क्या रहा। सूरत से आए थे जी, पूरा परिवार वोट डाला, ये स्थिति है। करेंगे, ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसकी व्यवस्था करवाएंगे, ठीक है ना?
उसमें संदिग्ध थे कितने लोग ऐसे बचे हुए उनकी सूची तैयार करनी चाहिए। तो सब उनको शासन की तरफ से आर्थिक सहयोग की व्यवस्था भी तैयार करनी चाहिए। आपके तो नाम आने के बाद ही किराना में शामिल की हुई थी, नहीं तो हालात ये थे। मतलब हम तो सही बताएं, हम तो ये सोचते हैं कि आपका नाम एक हमारे लिए तो जीवनदायी है। जैसे किसी को कोई दवाई मिल जाए ना जी मरते मरते को, वैसे आपका नाम है जी। आप ना आते तो शायद किराना पुनर्जीवित नहीं हो पाता। किराना को ही पुनर्जीवित करने के लिए बीजेपी आई है। और आपने जो अपना सिपाही यहाँ खड़ा कर रखा राणा जी के रूप में नहीं, हमें तो सुख हो दुख हो कुछ भी हो, एक पल को हमें सच को हाजिर हो जावे नहीं। और हर तरह से मतलब पूरे किराने के लिए ऐसा जीवनदायी नहीं काम हो रहा जी। हमें तो ये पता, हर किसी का सहयोग किया। हमारा तो हेल्पलाइन नंबर बस यही है जी। हम तो सभी लोग सहयोग करेंगे और कार्यकर्ता सहयोग। आपकी मेहरबानी है जी। किराना में जो फोटो आवे जी अखबारों में हाथ ऊपर कर करके अपराधी थाने में सरेंडर करे जी, मतलब एक खुशी होवे जी, बहुत ज्यादा खुशी होवे कि अपराध कहाँ था और अब अपराधी कहाँ है। महाराज जी किराना दुकान में 4 से 6 गुने रेट प्रॉपर्टी के बढ़ गए जब से आपने घोषणा करी। 2016 में 30-30, 25-25 लाख रुपए की जो मेन बाजार है जी ये किराना का जी, बस ये चांदनी चौक है जी किराना का। 25 लाख रुपए की दुकान बिकी थी। आज 1 करोड़ रुपए की कोई दुकान नहीं मिल सकती कि अगर मैं खरीदना चाहूँ कि 1 करोड़ रुपए की मिल जावे, कोई दुकान नहीं है। ये माहौल है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जी जो खुद जिन्हें कोई मतलब नहीं जी वोट से, बस ये भी यही चाहे क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी। मात्र 1 साल की 1.5 साल की ये गुड़िया थी जी जब ये प्लान करके गई थी। छोटे छोटे बच्चे भी, ये कल भी ये कह रही थी कि पुलिस अंकल से डर लगता क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी होगी थी जिनके पास, बहुत ज्यादा स्थिति था। छोटे छोटे बच्चों को महत्व का पता जी वोट के लिए। परिवार बैठा 2 लोग यहाँ किसी की घटना हुई थी, घटना में हम लोग आए थे सभी इकट्ठे होकर पूरी पार्टी। तो इन्होंने कहा कि रोक करके कि मेरी हत्या हो जाएगी। सपा की सरकार थी तो एसपी को फोन करा भाई इनके साथ खतरा है, इनकी सुरक्षा कुछ करो। तो उसने गनर भी दे दिया। दुकान के बाहर गनर बैठा, बाइक पे सवार होकर 6-7 लोग आए और तड़ातड़ दिन में 2 लोगों को मार के सभी बात पूछे। ऐसा माहौल गुंडा राज का था, कोई कहने सुनने वाला नहीं था, पूरी बुरा आतंक था। तस्वीर से भी बुरे हालात थे। हमारी तो दुकान एजेंसी बंद कर दिया, उसी दिन ताला लग गया। तो दहशत थी इधर पुलिस की चौकी भी ताले लग गए, बंद हो चुके थे। पुलिस वाले इकट्ठा सोना के लिए मजबूर हो गए। चौक बाजार में जी प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाई जी, नशे का अड्डा था जी वो चौक बाजार में, उसी में चौकी बनाई। जी सर, चौकी सर बिल्कुल यही पास में 100 मीटर। अब 16 पुलिसकर्मी उस चौकी पे रहे हैं जी। वहाँ एक होमगार्ड भी नहीं मिलता था जी, अगर कोई सुनवाई करने के लिए चले जाए कुछ नहीं। तुम डरना मत, बाबा के बगल में बैठे हो। कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब तो नहीं डर रही है ना।
आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह होती है या पे? हाँ जी होती है। महाराज जी हमारी तो बस यही प्रार्थना है, सरकार आ जावे जी, एक कोमा में चले जाएंगे जी बस अपराधी 100%। इन्हें 20-30 साल सांस नहीं आने का जी, एक बार सरकार आ जावे, यही प्रार्थना है जी। सब छोटे छोटे बच्चों की यही प्रार्थना है। अरे आप चिंता मत करो। हमारे पे एक ही चीज है जी, वोट सूरत से भी डालने हमें बताया जी, सूरत से डालने इनका भाई है जी, सूरत में रहे जी एक भाई अपनी, उसका कहना मेरी अभी भी बात हुई थी जी 10 मिनट पहले, कह लगा एक बार महाराज जी को और बैठा दो, कहना नहीं आएगा। बहुत बड़ा बिजनेस है जी। अपना शुरू करिए ना काम शुरू करो। वो उसने तो ये शर्त रखी जी, एक जिस दिन शपथ ग्रहण में महाराज जी बोल रहे होंगे मैं सूरत से फ्लाइट में कराना था, ये शब्द थी उसके आगे। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ नहीं हो पाएगा तो शुरू। हिम्मत से काम लीजिए। बार-बार वो ऐसे ही याद आता रहता है। बोलो, देखिए पुरानी चीजों को, व्यक्ति को, ठीक है घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन है। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ईद का दिन कहने के लिए बहुत खुशी का दिन था जी, जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला शहर की में ढेर हो गया जी। 3 परिवार, 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसीलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा जो किया सो उसने पाया, ठीक है ना? सब कुछ आपकी बदौलत है। वो जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही फल प्राप्त होगा, उसमें निश्चित रहिए। अब किराना बाजार की टाइमिंग चेंज होगी, 5 बजे के बाद कर्फ्यू की हालत होती थी, कोई घर में से निकलना नहीं। और आज 10-11 बजे तक भी शाम से चले जावे, कुछ ये नहीं है कि कुछ भी नहीं। कस्बे में लाइट वगैरह रहती है, दिखता नहीं। क्योंकि जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं तो उसका तो साहस बढ़ता है, तो आप फिर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की मंशा के साथ तीन चीजों के साथ आगे बढ़ता है। जब उसका प्रतिरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता है।